हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं चंचल सर। आज आप लोगों को पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए बोर्ड लेवल में, तो बोर्ड लेवल में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पुष्प की संरचना की आपको पूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देंगे, जो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक हमारी सिर्फ और सिर्फ बातों को सुनिए और कापी कलम से बिल्कुल ऐसे ही बनाते रहिए जैसे हमने बनाया है। अब देखिए, अगर पुष्प की संरचना की हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पुष्प कौन सा। अगर हम पूछे किस चीज का पुष्प है तो आप तुरंत बता दोगे हाँ ये तो इस चीज का पुष्प है। अगर हम बात करें तो ये देखिए हमारे हाथों में जो पुष्प हमने व्हाइट बोर्ड पे छापा है वही पुष्प हमारे हाथों में है। क्योंकि ऐसा होता है कि पुष्प की संरचना अगर किताब में आ जाती है कि किताब में है इसमें कौन सा पुष्प बनाए, क्या संरचना इसकी होगी, कैसे होगी, तो आप बिल्कुल भूल जाते हो। तो हम इसलिए जैसा बोर्ड पे बनाएंगे वैसा लेके भी आए कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए पुष्प है, अगर हम बात करें पुष्प की तो पुष्प आपको जैसा हमारे हाथ में दिख रहा है वैसा व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। हम इसकी डालियों को तोड़ देते हैं। लो, डालियों को तोड़ दिया। अब अगर हम बात करें डाली के साथ साथ पता नहीं क्या क्या बेचारे का टूट गया। अब देखिए इसको जरा जोड़ के दिखा देते हैं। देखिए अगर इस पुष्प को ध्यान से देखा जाए तो पुष्प का ये वाला भाग कैसा है, हरा है। कैसा भाग है, हरा। अब वहां पे आप देखेंगे तो वहां भी पुष्प का भाग एक तो हरा दिखाई दे रहा है। वो जो हरा वाला भाग है उस हरे वाले भाग का नाम होता है, इस हरे वाले भाग का नाम है क्या, बाह्यदल पुंज। क्या नाम है, बाह्यदल पुंज। अगर हम बात करें बाह्यदल पुंज की तो हरा वाला भाग, अब देखिए हरा वाला जो भाग है ये हम इसको निकाल देते हैं। लीजिए जैसे अगर इसको देखा जाए तो इसमें पंखुड़ियां 1 2 3 4 बहुत सारी पंखुड़ियां दिखाई दे रही। अगर बहुत सारी हैं तो उसको कहा जाता है बाह्यदल पुंज। अगर हम इसमें से किसी एक पंखुड़ी को लेके देखेंगे तो उसका नाम अलग हो जाएगा, तो हम उसका नाम लिखते हैं। अगर एक पंखुड़ी की बात करें तो उसको कहा जाता है एक इकाई। अगर एक पंखुड़ी की बात करें तो उस एक पंखुड़ी का नाम होता है क्या, उसको हम कहते हैं बाह्यदल। क्या कहते हैं, बाह्यदल। अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें इसको कहा जाता है कैलिक्स। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें इसको कहा जाता है सीटल। कैलिक्स होता है और क्या होता है, सीटल होता है। अब देखिए, अब आइए इस पुष्प में फिर से। तो अगर इस पुष्प को आप ध्यान से देखेंगे तो इस पुष्प में ये वाला भाग कैसा रंगीन दिखाई दे रहा है। हमने इसमें भी एक रंगीन भाग बना दिया है। अब देखिए जरा पुष्प को ध्यान से, ये जो भाग है कैसा भाग दिखाई दे रहा है, रंगीन। और यहाँ भी कैसा दिखाई दे रहा था, हरा। अब रंगीन भी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये जो रंगीन वाला भाग है इसका नाम होता है दल पुंज। क्या नाम होता है, दल पुंज। इस दल पुंज को इंग्लिश में कहा जाता है कोरोला। क्या है, कोरोला। अब देखिए अगर दल पुंज को देखा जाए तो ध्यान से इसको देखिए, दल पुंज को देखा जाए 1 2 3 4 5 पंखुड़ियां दिखाई दे रही है। अगर हम पांचों पंखुड़ियों की बात करें तो पांचों पंखुड़ियों को मिलाकर कहा जाएगा क्या, दल पुंज। और अगर हम इसमें से एक को निकाल लें, ऐसे निकाल लिया एक को, अगर हम इसमें से एक को निकाल लें तो उस एक का नाम अलग हो जाएगा, जिसको कहा जाता है क्या, एक इकाई। अगर हम इस एक इकाई की बात करें तो इसका नाम होगा क्या, दल। अब इस दल को कहा जाता है पीटल। क्या कहते हैं, पीटल। अगर एक है तो उसको कहेंगे दल, अनेक है तो उसको कहेंगे क्या, दल पुंज। अब देखिए आगे आगे की ओर आइए। आगे की ओर ये आपको भाग दिखाई दे रहा है बिल्कुल झालर मोती के जैसा लटका हुआ भाग, सुंदर सा। अब इस पुष्प में हम चलते हैं। पुष्प को जरा ध्यान से आप देखिए, पुष्प में भी एक झालर मोती जैसी संरचना दिखाई दे रही है। देखिए ऐसे हमने दिखा दिया। तो आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे लगे हुए हैं, बिल्कुल हार लगे हैं, मोतियों के हार ये छोटे छोटे हैं। तो आप इस मोतियों को हार को देखिए और पहचान लीजिए कि है क्या एक्चुअली में। अब इस मोतियों के अगर हार की हम बात करें तो ये जो हार है ये पुष्प का एक भाग है। उस पुष्प के भाग का नाम होता है, इस पुष्प के भाग की अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है कुमंग। क्या नाम होता है, कुमंग को इंग्लिश में कहा जाता है एंड्रोसियम। क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम। अब आप देखेंगे अगर ये वाला भाग दिख रहा है तो कितने मोती के हार हैं,
मोतियों के हार जो है बहुत सारे हैं। अगर बहुत सारों की हम बात करें तो बहुत सारों का नाम होगा क्या? उमंग। और अगर हम एक की बात करें, बहुत सारे का नाम उमंग, अगर हम इसमें से किसी एक को छीन लेते हैं, हार, एक हार की अगर हम बात करें तो उस एक हार का नाम बदल जाएगा। उस एक हार का नाम हो जाएगा पुंकेसर। क्या नाम हो जाएगा? पुंकेसर, जिसको कहा जाता है स्टेमन इंग्लिश में। अब देखिए ये जो पुंकेसर भाग है, अगर ध्यान से देखें, पुंकेसर भाग बेचारा जो है ये क्या है? नर है। मतलब हम लोग हैं, जैसे मानव में नर मादा होते हैं वैसे पुष्पों में भी नर मादा होते हैं। तो पुंकेसर भाग कैसा भाग? नर भाग। अब आइए पुष्प को छोड़िए, आप फिर से आइए इस पे आगे। अगर आ गए हैं आप तो इसको जरा ध्यान से देखो कि कब वक्त एकदम बिल्कुल दिमाग खराब करके रख दिया होगा आप लोगों का। अब देखिए अगर हम देखें इसको तो ये लंबी से संरचना दिख रही है ना, इस लंबी संरचना का नाम है, पूरे से पूरे जो पूरी अगर संरचना है, इस लंबी संरचना का नाम है, हम लिख देते हैं, इनका नाम है जायांग। क्या नाम है? जायांग, जिसको कहा जाता है गायनोसियम। क्या कहा जाता है? गायनोसियम। अब देखिए जायांग जो होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। इस पुष्प में एक ही दिख रहा है, पौधे बहुत सारे हैं। अगर बहुत सारे हैं तो उसका नाम होगा क्या? जायांग। और अगर हम एक इकाई की बात करें, इसकी बात करें, एक इकाई की बात करें तो जो एक इकाई है उस एक इकाई का नाम होगा स्त्री केसर। क्या नाम होगा? स्त्री केसर। स्त्री केसर को कहा जाता है या तो कार्पेल कहा जाता है, या तो इसको दूसरी भाषा में, हाँ दूसरा इसको नाम होता है पिस्टल। क्या नाम होता है? पिस्टल। अब देखिए अगर देखा जाए ध्यान से, इसको लेके, इस पुष्प को लेके हरा वाला भाग बेचारा, क्योंकि मेरे में था पहले से पुष्प बेचारा, और फिर उसके बाद हम इसको तोड़ को दे दिए। देखिए अगर देखा जाए पुष्प को, सबसे पहला पॉइंट हरा वाला था, फिर ये रंगीन वाला था, फिर ये वाला था, फिर इसके बाद पॉइंट वाला था। कितने हुए टोटल? 4। कितने हुए? 4। अब देखिए सबसे पहले के पास चलेंगे नंबर 1, फिर इसके बाद दूसरे के पास चलेंगे नंबर 2, फिर इसके बाद तीसरे के पास चलेंगे नंबर 3, फिर इसके बाद चौथे के पास चलेंगे नंबर 4। अब अगर आपसे कोई पूछे बताइए किसी पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं, तो ये भैया कौन सा पुष्प है आपका? ये पूर्ण पुष्प है। कौन सा पुष्प है? पूर्ण पुष्प है। अगर पूर्ण पुष्प की बात करें तो पूर्ण पुष्प ऐसा पुष्प जिसमें चारों चक्र उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प को कहा जाता है पूर्ण पुष्प। अब हम लिखते हैं एक एक करके। अब देखिए जरा, ये जो 4 चक्र, कितने चक्र हैं? 4 चक्र। ध्यान से देखिए 4 चक्र आपको दिख रहा होगा, बाह दलकुंज, दलकुंज, पुंकेसर, जायांग। इन चारों चक्रों में 2 ही चक्र होते हैं। कितने चक्र? 2। एक तो होते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र की अगर हम बात करें तो इसको जरा हम एक पॉइंट लिख देते। सहायक चक्र जो है इसको कहते हैं एसेसरी। क्या कहते हैं? एसेसरी। और मतलब होता है चक्र। सहायक चक्र मतलब सहायता करने वाला चक्र। तो हम सहायक चक्र में 2 लोगों को लिखते हैं। कौन कौन से? बाह्य दल कुंज और कौन सा? दल कुंज। ये जो दोनों कुंज हैं वो कौन से चक्र हैं? सहायक चक्र हैं। अब हम बात करते हैं आगे, दूसरा जो है वो कौन सा है? आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र। अगर हम बात करें आवश्यक चक्र की तो आवश्यक चक्र को कहा जाता है इंग्लिश में नेसेसरी। नेसेसरी और नेसेसरी और इसका मतलब होता है क्या? आवश्यक चक्र। अगर हम आवश्यक चक्र की बात करें तो जैसे हम लोगों के जीवन के लिए आवश्यकता है मादा
और नर की, कहने का मतलब एक पुरुष हो एक महिला हो तब जाके कोई तीसरा आ सकता है। वैसे इसमें भी क्या होना चाहिए, एक पुमंग हो और एक पुमंग हो और दूसरा क्या जायाम हो, क्योंकि हमने लिखा है कि जो जायाम है ये पुष्प का कैसा भाग, मादा भाग, और जो पुमंग है वो पुष्प का कैसा भाग, नर भाग। तो आप देखिए कि जो सहायक चक्र होते हैं इनको आप लिख लीजिए। सहायक चक्र किस चीज का कार्य करते हैं, काल। सहायक चक्र को आप कार्य दीजिए और आवश्यक चक्र को लिखो, एक को लिख दो दूल्हा और दूसरे को लिखो का दुल्ही, दूल्हा दुल्हन, समझ ना। क्योंकि आवश्यक चक्र का मतलब क्या, आवश्यकता है इनकी, पूर्ण रूप से आवश्यकता है। अगर ये रहेगी नहीं तो आगे भविष्य में किसी दूसरे पुष्प का निर्माण नहीं होगा, इसलिए इनकी बहुत पूर्ण रूप से आवश्यकता है। जैसे अगर मानव ना रहेंगे तो दूसरा मानव कहाँ से आएगा, इसलिए मानव में महिला और पुरुष का रहना आवश्यक है। वैसे इस पुष्प में भी जायाम और पुमंग का रहना आवश्यक है, तभी नए पादप की उत्पत्ति हो पाएगी। अब देखिए सहायक चक्र जैसे दो, एक नर और दूसरी मादा, कहने का मतलब एक महिला और दूसरा क्या पुरुष को मिलाने के लिए कार होती है, कार के द्वारा प्राप्त से जाते हैं, फिर लेके आते हैं और फिर इसके बाद क्या होता है, जन्म की क्रिया होती है और तीसरे लोग पैदा हो जाते हैं। तो कार क्या हुआ, सहायता किया, दो लोगों को मिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका, कार का आ गया। अब देखिए आजकल तो कुछ भी हो जा रहा है। अब देखिए वैसे आवश्यक चक्र का मतलब है जब दो लोग मिलेंगे तो उनसे तो नई संतान की उत्पत्ति होगी। अब देखिए आगे क्या लिखा है, तो आगे देखा जाए तो लिखते हैं पूर्ण पुष्प क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे एक लिंगी, यही देख लीजिए एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर हम बात करें एक लिंगी पुष्प की तो आप एक लिंगी पुष्प को देखते हैं, इसमें देखिए एक लिंगी पुष्प क्या होता है। तो देखो भैया ये जो है ये लंबी वाली लाइन है, ये लाइन किस चीज की है, ये मादा वाली है और ये झाड़ मोती लगा है, हीरा मोती है, कौन है, नर है। कहने का मतलब अगर एक ही पुष्प में दो लोग हैं नर और मादा तब उसको कहा जाएगा क्या, द्विलिंगी। और अगर इसमें का ये वाला भाग साफ हो जाए, कहने मतलब पुमंग मतलब पुरुष वाला भाग कैसा हो जाए, साफ हो जाए एक ही, तो यहाँ पे आप तुरंत समझ जाओगे। नर मतलब क्या, पुमंग, समझ ना, मादा मतलब क्या, जायाम। अब ऐसा पुष्प जिसमें नर या क्या या नर या, ऐसा पुष्प जिसमें नर या मादा में से कोई एक जन्मांश पाया जाएगा, तो ऐसे पुष्प को कहेंगे क्या, एक लिंगी पुष्प। जैसे एग्जाम्पल में होता है पपीता, तरबूजा और सारे इसी। दूसरा पॉइंट है द्विलिंगी की अगर बात करें, द्विलिंगी लिखते हैं आराम से धीरे से, द्विलिंगी। अब देखिए द्विलिंगी पुष्प क्या पुष्प है, द्विलिंगी अगर हम पुष्प की बात करें तो इनको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब हम अगर बात करें द्विलिंगी पुष्प की तो देखिए फिर से इसी पुष्प देख लीजिए, पुष्प दिख रहा है, ये नर वाला भाग और ये मादा वाला भाग, मतलब ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों पाए तो उसको कहा जाता है क्या, द्विलिंगी। ध्यान दो, नर पुमंग और मादा जायाम। यवम बीच में क्या लगा दो, बीच में आप लगा दीजिए हरे वाले पद से यवम। यवम मतलब एंड मतलब और, हम और तुम मतलब दो लोग कैसे साथ साथ, अगर दो लोग साथ साथ होंगे महिला का भी और नर का भी लिंग, नर लिंग और मादा लिंग अगर दोनों साथ होंगे तो उसको कहा जाएगा द्विलिंगी। इसमें एग्जाम्पल है सरसों और एक हमारे हाथ में जा रहा
ये मर रहा है उस पे वो एग्जाम्पल है किसका, द्विलिंगी का। क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो द्विलिंगी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं गुण हल या तो और गंवारों वाली भाषा में जाओगे तो उसको कहेंगे अड़हुल। समझे कि नहीं? अब देखिए अगर देखा जाए नर और मादा को देखा जाए तो देख लीजिए फिर से एक बार नर और मादा को, तो इनको मिलाएं। ठीक है, आइए हम नर मादा को देखते हैं। इधर से पहले देख लीजिए नर, सॉरी मादा को पहले देख लीजिए। ये देखिए इतना भाग बिल्कुल किसका दिख रहा है, मादा का। और नर वाला जो भाग का उपचार लगभग खत्म हो चुका है। ये ऐसा लग रहा है हमारे हाथ में बचेगा नहीं आज। देखिए ये मादा वाला भाग है, अगर देखा जाए तो मादा वाले भाग को देखा जाए तो ऐसी संरचना है लंबी सी। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पर बनाते हैं, ऐसी संरचना है जिसके ऊपर इस तरह से है कुछ भाग, इस तरह से कुछ भाग, इस तरह से कुछ भाग। और यहाँ पर ऐसे लगाए तो नर होता, सिर्फ और सिर्फ हम मादा बना रहे हैं क्योंकि ऐसी संरचना दिख रही। आप देखेंगे तो ये बिल्कुल गोल सी संरचना है जिसका नाम होता है क्या, अंडाशय, जिसको कहा जाता है ओवरी। फिर उसके बाद बात करें पाइपा की संरचना की, इसका नाम होता है वर्तिका। क्या नाम होता है, वर्तिका को कहा जाता है स्टाइल। और फिर इसके बाद ये जो दिख रहे हैं डॉग वाले, देखो जरा यहाँ पे कुछ डॉग दिखाई दे रहे हैं, 4-5 दिख रहे होंगे। तो इस डार्क वाले भाग को कहा जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहता है, वर्तिकाग्र, जिसको कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहता है, स्टिग्मा। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि मादा जो होती हैं उनमें कितने भाग पाए जा रहे हैं, तो उनमें देखिए ध्यान से 1 2 3 मादा कितने भाग पाए जा रहे हैं, 3। सबसे ऊपर वाला छत्रीनुमा भाग जो है वर्तिकाग्र, और इस नली को कहते हैं वर्तिका। और अंदर कहीं गोल सी संरचना होगी जिसका नाम है क्या, अंडाशय। अब आगे नर के पास देखो, नर कहाँ गए नर। अब नर वाले भाग ऐसे कुछ पॉइंट दिख रहा है, ऐसे ऐसे अगर दिख रहा है तो आप सिर्फ इतना जो धागा दिख रहा है इस धागे का नाम होता है फिलामेंट। क्या नाम होता है, फिलामेंट, या तो कहा जाता है तंतु। और ये जो गोल सी संरचना होती है इसका नाम होता है परागकोश। परागकोश को कहा जाता है एंथर। और इस परागकोश में इसका निर्माण होता है, ऐसे देखो यहाँ पे छोटा सा निर्माण, तो यहाँ देखो पराग इसका निर्माण होता है परागकण, जिसको कहते हैं पॉलन ग्रेन। इस तरह से हो गई संरचना नर और मादा के बारे में भी आप समझ लीजिए। जैसे परागकण का निर्माण होता है पुष्पों में, वैसे ही शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें, पुरुषों में। आपको ये टॉपिक बिल्कुल, हमें विश्वास है कि 100% समझ में आया होगा। आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप लोग वीडियो देखिए। आपको तुरंत वीडियो जितने मिनट तक चलेगा उतने मिनट तक सिर्फ आपको देखना है, और फिर इसके बाद दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है बिल्कुल आपको दिख गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।